स्पष्टीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि किसी जीवित या मृत व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र एक संयोग है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इसका किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। चंद्रा एक जिज्ञासु महिला पत्रकार है जो कि एक विकसित शहर में रह रही है। उसको ऑफिस का काम पूरा करते करते रात हो चुकी थी। काम पूरा हो जाने पर वह घर जाने के लिए निकली। उसके ऑफिस से घर की दूरी ज्यादा नहीं थी तो उसने पैदल घर जाने का सोचा। घर जाते वक्त रास्ते में उसने महसूस किया कि जहां वह रहती है वहां धुएं के काले बादल हर मोड़ पर छाए रहते हैं। ट्रैफिक की कतारें और काफी व्यस्त तथा अशांत जगह पर रहती हैं। अभी वह यह सब सोच ही रही थी कि उसने देखा उसका घर आ चुका था। चंद्रा अपने अध्ययन कक्ष में एक कुर्सी पर बैठकर अपने गांव के बारे में सोचते हुए कुछ ऐतिहासिक कहानियों का अध्ययन कर रही थी। उसका मन शहर की व्यस्त जिंदगी में नहीं लग रहा था। यह बात उसने अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने उसे कुछ दिन के लिए गांव जाने की सलाह दी। पर उन्होंने यह भी कहा, पुराने बरगद के पेड़ के आसपास मत जाना। जहां पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जड़ों से फुसफुसाहटों की आवाज आती है, ऐसी कहानी उसने बचपन में कई बार सुनी थी। और उस समय तो उस जगह पर किसी का भी जाना मना था। वसंतपुर, जहां हर ओर शांत खेत और घनी झाड़ियों का सन्नाटा था, एक प्राचीन बरगद के पेड़ को लेकर लोगों के बीच सदियों से एक अजीब सी दहशत बसी हुई थी। गांव वाले मानते थे कि इस पेड़ में एक भीषण श्राप छुपा है जो एक प्राचीन अन्याय के साए में जन्मा था। चंद्रा शहर छोड़कर अपने पूर्वजों के गांव आई ताकि अनकही कहानियों और इतिहास के रहस्यों को जान सके। वहां गांव में उसका एक पुराना घर था और वहां से उसके घर के पास में ही एक नदी थी जिसकी आवाज उसे काफी अच्छी लगती थी। उसे गांव पहुंचकर घर साफ सुथरा करके रहने लायक बनाने में रात हो गई थी। उसके बाद खाना बनाकर खाना खाकर वह अपने बेडरूम में आराम करने गई, जिसकी खिड़की से नदी दिखती थी और उसकी आवाज सुनाई देती थी। वह अभी नदी की आवाज सुन रही थी कि कब उसे नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन की सुबह वह उस जगह के इतिहास को जानने के प्रयास में लग गई। वहां गांव की बूढ़ी आंखों में बसते अनुभव और सावधानी के बावजूद चंद्रा की जिज्ञासा ने उसे उस श्रापित बरगद के पास खींचा। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि रात के अंधेरे में उस पेड़ के पास जाना कुप्रभात मुसीबत ला सकता है, पर चंद्रा ने उनके सब शब्दों को नजरअंदाज कर दिया। पूर्णिमा की दीप्तिमान रात में चंद्रा जब बरगद के पास पहुंची तो उसने देखा कि पेड़ की छाल पर उकेरी पुरानी लिपियां मानो चांदनी में खूबसूरती से चमक रही थीं। गहरी रात की ठंडी हवा में पेड़ की जड़ों से धीरे धीरे एक कानाफूसी सी उठने लगी जो ऐसे लग रही थी मानो कोई पुरानी दुख भरी दास्तां बयान कर रहा हो। चंद्रा ने उत्सुकता में पेड़ की जड़ों में खुदाई की और एक भीगी सी पुरानी डायरी खोज निकाली। डायरी के पन्नों पर उस अशांत रात का विवरण था जब महर्षि के शिष्य ने विश्वासघात किया था। कहते हैं कि कई सदियों पूर्व महर्षि तारुष वसंतपुर में निवास करते थे। उनके एक विश्वसनीय शिष्य का लालच इतना बढ़ गया था कि उसने अपने गुरु के साथ विश्वासघात करते हुए एक भयानक पूर्णिमा की रात में उन्हें बरगद के नीचे बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी थी। महर्षि के आखिरी शब्दों में एक शाप समाया था कि उनके इस विश्वासघात की सजा न केवल उस समय बल्कि आने वाली हर पीढ़ी को भुगतनी होगी। उस शिष्य ने सिर्फ महर्षि को नहीं मारा, उसने उस ज्ञान पर हमला किया जिसे सदियों ने सींचा था। तब से जब भी पूर्णिमा की रात होती, बरगद के पेड़ से प्राचीन मंत्रों की तरह फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। और जो भी उस समय पेड़ के आसपास होता, उसकी मृत्यु उसी प्रकार होती जैसे महर्षि की हुई थी। दस्तावेज में लिखा था कि उस समय का क्रोध इतना प्रचंड था कि पेड़ ने उस शाप को खुद में समेट लिया। जैसे जैसे चंद्रा पड़ती गई, माहौल में ठंडक और घनत्व बढ़ता गया।
अचानक उसकी नजर एक धुंधली बूढ़ी आकृति पर पड़ी। एक वृद्ध व्यक्ति जिनकी आंखों में गहरा दुख और क्रोध दोनों झलक रहा था। उसकी चराई हुई आवाज में चेतावनी थी, जो कुछ भी तुमने खोजा है उसे भूल जाना चाहिए, वरना यह श्राप तुम्हें अपनी चपेट में ले लेगा। भय और उत्सुकता के बीच उलझी चंद्रा ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से संपर्क किया। दोपहर में वह गांव के सबसे बुजुर्ग दादाजी पारस दत्त जी के पास गई। उनका घर नीम के पेड़ की छांव में बसा एक मिट्टी का घर था, जिसके बाहर खाट पर बैठकर वो अक्सर पुराने दिनों की बातें करते थे। चंद्रा ने धीमे स्वर में पूछा, दादाजी, क्या महर्षि तारुष सच में यहीं रहते थे? पारस जी ने गहरी सांस ली, जैसे वर्षों पुराना कोई दर्द फिर से ताजा हो गया हो। बेटा, हर गांव की मिट्टी कुछ ना कुछ छुपाए रखती है, पर जो तू जानना चाहती है वो सच है, और वो शाप भी। हमने भी कोशिश की थी उसे मिटाने की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाता है। पर क्या डर के आगे हमारी समझ नहीं होनी चाहिए? चंद्रा ने कहा। पारस जी मुस्कुराए, तू सच्ची पत्रकार है, बात की तह तक जाना जानती है। लेकिन याद रख, सच्चाई कभी कभी डर से भी ज्यादा खतरनाक होती है। तब पारस जी ने बताया कि बचपन में उनके दादाजी ने महर्षि तारुष की कहानी और शाप मिटाने के लिए एक पुरानी विधि के बारे में बताया था। मध्यरात्रि में एक पवित्र दीपक, प्राचीन मंत्रों का उच्चारण और उस बरगद के पास बहते निर्मल पानी की बूंदों का विशेष मिश्रण, यही उपाय था शाप को शांत करने का। पर अगर इस विधि में कोई भी गलती हुई तो वहां मौजूद सभी लोगों की मृत्यु उसी प्रकार होगी जैसी महर्षि की हुई थी। एक बार कुछ लोगों ने इस विधि को पूरा करने का प्रयास किया था, पर उनमें से किसी एक व्यक्ति ने मंत्रों के उच्चारण में कुछ गलती कर दी थी, जिसके कारण उस पेड़ के पास जितने भी लोग गए थे उन सभी की मृत्यु हो गई थी। गांव में सभी लोग अपनी उम्मीदों और डर के साथ बरगद के चारों ओर इकट्ठे हुए। चंद्रा और बुजुर्ग की अगुवाई में मंत्रों का अनुष्ठान किया गया। धीरे धीरे हवाओं में घुलती डरावनी फुसफुसाहटें थमने लगीं। जैसे ही पहला सवेरा हुआ, वसंतपुर में अजीब सी शांति लौट आई। गांव वाले अब उस बरगद के पास से गुजरते समय एक मिश्रित भावना, सावधानी भी और राहत का भी अनुभव करते थे।